हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्कूल ट्यूटोरियल एंड आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स। सो फ्रेंड्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में हम किसी कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। अगर आपने किसी कॉलम पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा दिया है तो उसमें आप क्या करते हैं, उस कॉलम के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। उससे क्या होता है, अगर उस कॉलम के लिए कोई वैल्यू पास नहीं की गई है तो वो उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर लेता है। ओके, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर सेट हो जाती है। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल मैंने क्रिएट किया है। क्रिएट टेबल ये जिसके अंदर मैंने एक नेम फील्ड लिया है, एक सैलरी लिया है, एक जॉइंट ऑन डेट लिया है। ओके, तो नेम नॉट नल है, सैलरी भी नॉट नल है और जॉइंट डेट भी नॉट नल है। ओके, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसको क्रिएट करते हैं। टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। इसके अंदर हम एक रो को इंसर्ट करते हैं जिसके अंदर मैंने नेम, सैलरी और जॉइंट ऑन डेट तीनों पास किया है। तो ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है। लेकिन यहाँ आप देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, जॉइंट ऑन डेट को छोड़ देता हूँ। ओके, उसके बजाय मैं क्या करता हूँ, सिर्फ नेम और सैलरी को पास करता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ पे एक एरर आती है। क्या आती है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज ये। और इसकी जो एरर है वो क्या है? फील्ड जॉइंट ऑन डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। मीन्स क्योंकि ये हमारा नॉट नल कंस्टेंट इस पे लगा हुआ है, तो नॉट नल की वजह से ये नल वैल्यू को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आपने क्योंकि इसके लिए वैल्यू को पास नहीं किया है, तो ये क्या कर रहा है, उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेक कर रहा है कि आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई दी है या नहीं दी है। तो क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पे ये एरर आ रही है, क्योंकि डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को क्रिएट करते टाइम, इसके दो तरीके हैं वैसे, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो इसको टेबल को क्रिएट करते टाइम ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जॉइंट ऑन डेट टाइम नॉट नल एंड यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद आप इसकी वैल्यू को पास कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नाउ पास कर देता हूँ, मतलब जब भी इसकी वैल्यू पास नहीं की जाएगी तो ये करंट टाइम को ले लेगा। ओके, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने से पहले इसको हमें ड्रॉप भी करना होगा, तो ड्रॉप टेबल। ओके, एंड देन एग्जीक्यूट। और अभी आप देखना, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, एग्जीक्यूट हो गया। ओके, और अभी मैं, आप देखना, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ यहाँ से, दूसरे को भी एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये दूसरी भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। ओके, और एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे आ गई। पहली वैल्यू, पहली रो में मैंने राहुल 50,000 एंड 2023 4 5 ये जो मैंने डेट पास की थी वो आ गई। और दूसरे में क्या हुआ, अमन 40,000 मैंने पास किया था, और बाय डिफ़ॉल्ट इसने करंट टाइम स्टैम्प को ले लिया यहाँ पे, जो कि आज की डेट है। ओके, चलिए, तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करते हैं। ये मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को सेट करते हैं। ये जो तरीका मैंने बताया ये आपको टेबल को क्रिएट करते टाइम जब हम कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं तब का है। लेकिन मान लीजिए आपने मैं इसको एक बार दोबारा से ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से नॉट नल कंस्ट्रेंट को हटा देता हूँ। ओके, ये एक तरीका है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको पता रहे। ओके, ये एक तरीका है। एंड दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ टेबल को, यहाँ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को हटा देता हूँ। अभी टेबल क्रिएट हो गई, लेकिन इस पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं लगा है। तो मान लीजिए आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है पहले से ही, तो उस केस में आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को कैसे करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ओके, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, और जो आपका यहाँ पे ये कॉलम है उस कॉलम को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड यहाँ आप इसकी डेफिनेशन को दोबारा से दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट नाउ। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो गया। और अभी भी पहली रो को मैंने इंसर्ट किया, दूसरी रो को इंसर्ट किया, और सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हैं दोनों रोज इंसर्ट हो गई। ओके, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लग गया है।
क्योंकि मैंने दूसरी वाली रो में वैल्यूज़ तो पास की नहीं है, लेकिन वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है। ओके, तो चलिए, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को समझा। आई होप कि आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक कंस्ट्रेंट को सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।